दोस्तों, पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शशि पिष्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग करी मैं सुबह के 11 बजे से स्टार्ट, क्योंकि सुबह मैं खेत चली गई थी, लोगों के साथ गई थी ना मैं। तो मैं उस टाइम मैंने फ़ोन नहीं ले गई थी, तो इस टाइम मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। तो मैं अभी हूँ अपने खेत में और आज हमारा फाइनल काम है खेत का। खाली हमने गेहूँ की कटाई का फाइनल है, अभी तो हमने मंडाई नहीं की, मंडाई के लिए घर में है। तो वो मतलब बोले तो हमारा खेत का काम आज फाइनल है। तो इसके बाद हल लगेगा तो बीज बोए जाएंगे। तो मेरी मम्मी पीछे झाड़ी काट रही है, घास फूस हो रखी है। तो हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही काम होता है खेत को साफ करने का। तो अभी तो हम झाड़ी काट रहे हैं, ये घास फूस होगा तो उसको मम्मी काट रही है, फिर उस पर आग लगाएगी। तो 1.5 हफ्ता हो गया था मेरा, ना तो ब्लॉग आ रहा था ना कुछ आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश लगी थी और खेत का काम भी इतना था कि टाइम नहीं मिला। तो आज बिल्कुल से मेरे को एक टाइम मिला है, तभी तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्ट भी कर रही है। और ये देख सकते हो आप, मौसम आज एकदम क्लीन हो रखा है। 1.5 हफ्ते बाद आज धूप लगी है, नहीं तो बारिश ही थी सुबह शाम दिन हमेशा, जिसके कारण हमारी गेहूँ की मंडाई भी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रखे हैं। तो आज अब भी घर जाएंगे हम, तो उसके बाद हमारी गेहूं की मंडाई होगी, फिर होगी जो भी होगी। तो मेरी मम्मी पीछे ही है और संतोषी यहाँ गेहूं काट रही है। आज हमने फाइनल कर दिया है, मैं इतनी खुश हूँ कि आज फाइनल है हमारा। तो हम घर जाएंगे, इसके बाद हम गेहूं की मंडाई करेंगे, क्योंकि एक दिन हमने परसों भी की थी ना, तो उसको आधा ही किया था, तो आधा आज करेंगे। तो हमने आज अपना चौक को भी गले में दर्द हो रहा ना मेरे, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि जुकाम लग रहा है मुझे। तो हमने अपने चौकी लिपाई भी कर रखी है आज, तो पता नहीं शाम को क्या होगा, बारिश आएगी कि नहीं आएगी। वैसे तो अभी मौसम एकदम क्लीन हो रखा है, आप देख सकते हो ये मौसम क्लीन है, लेकिन कुछ पता नहीं ना, मौसम एकदम से अचानक बदल रहा है। बोलने में आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बोलने में टफ लग रहा मुझे, बीच में मेरी हैबिट छूट गई थी ना, इसीलिए। कोई नहीं। तो अभी तो हमारी चल रही है खेत की सफाई, और हमारे खेत का नाम है खैगिर, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था यहाँ का गेहूं वाला, तो वहीं आ रखे हैं हम आज। और फाइनल हम खेत हमारे यही था, और तो हमने काट दी, बस यहीं बचे थे। लेकिन हमारे यहाँ सेब का पेड़ भी था, लेकिन बारिश के कारण वो भी झड़ गया है। जो भी सेब हो रखे होंगे, पता नहीं क्या कुछ खेत में, पता नहीं क्या क्या जा रहे हैं, अच्छी कीड़ी मकोड़ी जी, पता नहीं क्या क्या जा रहे। तो आप देख सकते हो यार, धूप लगी है। आज तो मैं सुबह से ताई लोग हैं, तो उनके साथ गई थी मैं गेहूं काटने। तो मैंने सोचा मैं अभी अपने यहाँ जाती हूँ, तब तक संतोषी लोगों ने यहाँ गेहूं काट दिए थे। तो एकदम बढ़िया हो रखा है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे गाँव का फ्रंट व्यू, ये आगे वाला व्यू है हमारे गाँव का। पीछे वाला तो हम ऊपर है, तो टॉप में है, तो पीछे से हमारी धार लग जाती है, इसलिए पीछे का कभी बताऊंगी मैं बैक वाला। लेकिन फ्रंट व्यू तो ये रहा हमारा, ये देख सकते हो आप। और यहाँ हमारा गोचर है, यहाँ देख सकते हो। इधर अंधेरा अंधेरा हो रखा ना, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं, बादल वगैरह छा रखे हैं ना, नीचे नीचे जो कोहरा होता है वो छा रखा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। और ये रहा हमारा पूरा सिदौली क्षेत्र, यहाँ से पूरा इधर तक। तो थोड़ा सा मैं भी काम कर लेती हूँ। अभी हमने यहाँ पे गोबर भी डालना है। तो हमारा खेत का बहुत काम है, पहले तो इन पे आग लगाएंगे हम, फिर इस खेत की पूरी सफाई करेंगे, तो उसके बाद लगेगा हल। और ये रहा हमारा सेब का पेड़, इस पे सेब आए रहते, लेकिन इस बार नहीं आ रखे, क्योंकि बारिश इतनी हुई कि नहीं आए। एक ही आ रखा है इस पे, नहीं 4 आ रखे इस पे, दिखाती मैं आपको। एक ये रहा, और 2 वहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये बस 4 ही आ रखे हैं, और नहीं है, और सब झड़ गए शायद नीचे। तो कल तो मैं यहाँ के गेहूँ ले गई घर, तो मम्मी ने ये लकड़ी सुखाने के लिए रखी है, इनको घर ले जाएंगे हम आग जलाने के लिए। तो वो दोस्तों, कंडी भी रेडी हो गई है मेरी घास की, और संतोषी ने भारी भी लगा दी है। तो मम्मी का पता नहीं कब तक आएगी, हम जाने लगे अब घर। मम्मी थोड़ी देर में आएगी शायद, क्योंकि हमने अभी घर जाके खाना भी बनाना है। तो मम्मी आराम से आएगी, क्या पता लकड़ी लेकर आएगी। तो हम तो ले जाएंगे गेहूँ और घास।
तो इसके बाद जाएंगे हम सीधे घर। तो घर में देखते हैं क्या होता है। और हमारे साथ आ रखा हमारा बॉस सिट्टू। सिट्टू हो रहा वहाँ पे, ए सिट्टू। सिट्टू भी लगा रहता है हमारे पीछे, उसका भी कुछ काम नहीं है। और ये रहा मेरे ताऊ का घर, यहाँ पे देख सकते हो आप। वो तो होंगे घर में, सब ने काट दिए ना गेहूँ का, बस हमारे हैं एक दो और है, उनके रह रखे। क्योंकि बारिश में ऐसा होता है ना कि अंदर बाहर खेत में गीले हो जाते, तो घला उनको फिर सुखाओ, तो ऐसे में बड़ी आफत आती है यार। हम पर तो कुछ ही ज़्यादा, टॉप में पहाड़ों में बहुत लेट पकता है ना ये गेहूँ वगैरह, तो इसलिए हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी। आज फाइनल है तो इसलिए मैंने सोचा आज फाइनल के बाद मैं आज क्यों ना एक ब्लॉग बना दूँ फाइनल वाला। तो मेरी तो भाई रेडी हो गई है, तो मैं जाती हूँ घर। तो संतोषी भी आएगी, तो घर में जाके देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं हम सीधे घर। दोस्तों फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। मुझे भयंकर वाली थकान लग गई है। तो मम्मी ने रखे हैं गेहूँ बाहर, और वो वाली भारी तो मैं अभी लाई। और मैं जो कल लाई काट के, वो हमने ये नीचे साइड रखा है हम धूप पे। ये देख सकते हो आप यार, देखो कैसे हो रखे हमारे गेहूँ, एकदम सड़ गए हैं बारिश से। इतनी ज़्यादा बारिश से सड़ गए तो क्या बताना। तो अभी भी देखो एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, बादल आ गए। अभी तक क्लीन था, लेकिन देखो एकदम से बदल गया है मौसम तो बदलता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए ना जो किसी को दिक्कत हो। लेकिन क्या करें, मौसम में आदमी रहता तो मैं बोल देती मत बदलो इतना। लेकिन यार देखो हमने गेहूँ अभी तक अच्छे से गेहूँ को भी नहीं संभाला। मम्मी आएगी फिर इनको मम्मी साफ़ करेगी गेहूँ को, फिर उसको भी अंदर संभालेंगे, धूप डालेंगे पता नहीं। और कुछ हमारे ऊपर छत में देखो रखे हमने गेहूँ, उनको भी मंडाई के लिए लाएंगे नीचे। तो ये देखो संतोषी ने लिपाई कर रखी है चौकी। हमारे यहाँ इस चौक को खौ बोलते हैं, खौ। तो ये हमारा खौ है, तो इसकी लिपाई कर रखी मम्मी और संतोषी ने सुबह की। मैं सुबह चली गई थी ताई लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। मैं सीधे खाना खाया, मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं सीधे चली गई थी। थकान लग रही मुझे भयंकर वाली ना, इतनी भयंकर वाली। तो दोस्तों मम्मी भी आ गई है और भाग गई ऊपर, सिट्टू भाग गया उधर, क्योंकि बंदर आ रखे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही। देखो कैसे भाग रही उधर देखो। एंड मैं सच्ची बोलूँ ना, बिल्ली के इतने ठाट होते ना, इतने आराम होते ना इसके। जो देखो आप मिले हो हमारी बिल्ली से? नहीं मिले होंगे, सिट्टू को ही देखा होगा आप लोगों ने। तो ये रही हमारी सिंटी। वही सिंटी, सिंटी। सिट्टू का नाम सिट्टू, सिंटी का नाम सिंटी। इसका नाम सिंटी है, ठीक है। हमारी सिंटी है ये। तो बंदर आ रखे यार, कुछ तो मौसम कर रहा खराब और कुछ तो बंदर कर रहे। तो करे क्या, हम जाए तो जा ये कहाँ हम। तो मम्मी जा रही है अभी बंदर भगाने। हमने लिपाई भी की थी बड़ी मुश्किल से, लेकिन बारिश उसको अब पता नहीं क्या करेगी। तो मैं भी जा रही हूँ बांदर को भगाने। बांदर बोलते हैं हमारे यहाँ, बंदर को भगाने जा रही हूँ मैं भी। ऐसा होता है ना कि मुँह में आ जाता है यार, गढ़ वाले हैं तो हिंदी भी कम ही आती है ना मुझे। तब क्या बोला तूने? चलो मजाक करके मैं मस्त जोक मार। तो यहाँ से आप हमारे यहाँ का व्यू देख लो। ये रहा हमारा पूरा गांव और ये हमारा बैक साइड देख लो। बढ़िया हो रखा ना मौसम तो अच्छा है यार, ठंडा ठंडा। लेकिन अगर बारिश नहीं आई तो तब अच्छा है, अगर बारिश आएगी तो राम जाने क्या होगा हमारा। इतनी आफत आती ना, तो हम इसे कंडी बनाते हैं। ये देखो इसको निगाला बोलते हैं ना, तो इसे हम कंडी बनाते हैं। मतलब जिसको बनाने आती होगी तो इसे कंडी बनाते हैं। तो मम्मी ने लगा रखा है, लेकिन ये दिक्कत करता है यार हमको, रास्ते में हो गए ना एक तो इसलिए। तो मैं जा रही हूँ बंदर को भगाने, मम्मी और सिट्टू भी जा रखे हैं। तो यार कितनी आफत आ रही है हम पे, ऊपर से ये मौसम, आसमान, नीचे से बंदर, क्या करे। तो अब बीच में हम फंस गए। ए माँ, मम्मी और सिट्टू यहाँ है। तो मैं आ रही हूँ अपने घर से दूर, यहाँ देखो, यहाँ नीचे है सिट्टू को। सिट्टू ले छू सिट्टू, क्या करे यार,
बहुत ज़्यादा ही हो रखे हैं। छू छू परेशान करके रखा है बंदरों ने। एक तो हमको घर में ही चाहिए, गेहूँ रखे ना बाहर तो उनको देखने के लिए चाहिए। तो यहाँ से देखो मैं कितनी ऊंची चोटी पे आ रखी हूँ। देखो देखो नीचे ढोदली माऊ सच्ची ढोलता ढूंगू। नीचे से लोग आ रहे हैं ना तो ऐसे ही बोल रही मम्मी ऊपर से पत्थर मत गिराना नहीं तो लोगों पे लग जाएगी नीचे से। तो यहाँ से व्यू देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया हो रखा है। वैसे हमारे गांव का व्यू इतना अच्छा है ना, एक बार हमारे यहाँ आना आप घूमने, ठीक है। तो हम खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाइए खाना खाने। तो यहाँ पे रखा है मम्मी लोगों ने ये झोली है इसमें, क्योंकि संतोषी ने कढ़ाई में सब्जी बनाई तो यहाँ पे झोली रखी है। तो आजकल हमारा गैस भी खत्म हो गया है यार, क्योंकि 2 गैस सिलेंडर हमने गुप्पेश्वर ले जा रखे हैं, एक यही है तो वो भी ख़त्म हो गया है। तो हमारे यहाँ गैस की गाड़ी नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो वैसे भी चढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये मक्खी भी परेशान कर रही है आजकल, गर्मियों में मक्खी हो रखी ना, तो इस दिक्कत आ रही है, हमको आग जलानी पड़ रही है। तो वैसे में हो जा रहा है, पूरा टाइम निकल रहा है। तो आप भी आइए खाना खाने, हम भी खाते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। फाइनली सिद्धू और मैं पहुंच गए हैं अपने खेत में। नीचे गेहूँ लेके आई मैं सीधे घर, तो सीधे मैं ऊपर मम्मी के साथ भाग गई यहाँ। तो मम्मी ने देखो आग भी लगा दिया। जो ये गेहूँ के नहीं रहते घास फूस जड़े रहती ना, तो उनको निकाल के हम आग लगाते हैं। तो मम्मी वहाँ पे अभी लकड़ियाँ संभाल रही हैं वहाँ पीछे, वहाँ पे। और मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया है, धुआं धुआं जैसा निकल रहा है। लेकिन अभी तो कच्चे हैं ना, ये घास फूस कच्चा वो रखा, तो इसलिए इन पर सूखा नहीं है, इसलिए इन पर उन आग जल्दी से नहीं लग रही। देख सकते हो आप, इतने सारे हो रखे ना हमारे खेत में। बड़ी सफाई करने में बहुत सी आफत आ जाती है यार। तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ मम्मी के साथ। वैसे तो अभी बारिश आने को हो रखी थी, आ भी गई थी, लेकिन न पता नहीं मौसम एकदम से चेंज हो गया। अब तो नहीं आ रही है बारिश, थोड़ा सा उजाला हो रखा है, उस टाइम अंधेरा जैसा हो गया था। मम्मी इनको संभाल रही है, फिर ये सो जाएंगे तो मम्मी इन पर आग लगाएगी। तो यहाँ से व्यू देख लो, यहाँ पे हमारे ऊपर रोड है, वो तो हमेशा बताती रहती हूँ मैं आपको। यहाँ पर खेत है और नीचे हमारा घर है, यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, हो रहा है वहाँ पे। तो मैं संतोषिन भी और संतोष भी नीचे संतोषिन और बस अच्छा। तो यहाँ से देख लो, मम्मी अभी इनको एक जगह पे इकट्ठा करेगी, फिर इस पर आग लगाएंगी हम। फिर यहाँ पे खेत हमारा क्लीन हो जाएगा, फिर हल लगेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारी लकड़ियों की भारी देखो, हमारे यहाँ इसको क्योड़ा बोलते हैं। तो ये हमारी क्योड़ा की भारी है, देखो अच्छी लग रही है ना, क्योंकि हम आग इसी से जलाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, बांज बुरांस है हमारे यहाँ, तो ज़्यादा से इसकी लकड़ियाँ होती है हमारे यहाँ। तो मम्मी यहाँ पे अभी सफाई कर रही है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलूँ, गांव की लाइफ ना एकदम बढ़िया होती है, मतलब मस्त वाली होती है, लेकिन जीना ना बहुत कठिन होता है गांव में। ऐसी मतलब कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये वो बोलने के लिए आसान होता है ना कि गांव में ऐसा होता है, गांव में वैसा है। सुकून की तो पूछिए मत, गांव में सुकून अच्छा मिलता है। मुझे तो लगता है कि मैं गांव में ही रहूं, मतलब गोपेश्वर जाने का मन ही नहीं करता मेरा, मैं यहीं रहने का मन करता है मेरा। लेकिन रहना कठिन होता है, ऐसा होता है ना कि जाना है, ये प्रॉब्लम रहती बहुत सारी, तो होता है ना, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें। और हम गांव की लड़कियां हैं ना, तो हमें आसान नहीं है यार जीना, कुछ भी करना ना उसमें हमको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, सोच समझ के करना पड़ता, जो भी करना पड़ता है बाहर जाने के लिए। ऐसा होता है कि घर वाले डरते हैं, आजकल माहौल ऐसा हो रखा है कि डरना भी जायज़ है ना सबके लिए, तो वैसे ही डरते रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है बाहर जाना, पढ़ाई करना, क्या बताऊँ मैं फिर यार। एंड बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, घर की ऐसे ही होता है ना गांव में। तो बड़ी मुश्किल परेशानी को झेल के हमें बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, ये वो। और आप बोलते हैं कि कोई मतलब आप नहीं, मतलब जो बोलते होंगे सोचते होंगे कि इनके मज़े हैं, ये है वो है। तो सच बताऊं कि हमारे कोई मज़े नहीं है। हम टाइम निकाल के, मैं तो वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरी हॉबी है ना ये ब्लॉगिंग करनी, डांसिंग एंड कुछ भी
करती रहती हूँ, दिन भर लगी रहती हूँ मैं। कई बार तो मैं अपनी मम्मी की डांट भी खाती हूँ ना माँ। मेरी मम्मी इतना डांटती ना तो मुझे, जब मैं टाइम पे काम नहीं करती हूँ ये वो सो, तो कई बार तो मैं डांट भी खाती हूँ अपनी मम्मी की। लेकिन क्या करें, सबके लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि एक साल है तो उन्होंने कहा था कि बेटा टाइम निकालना होता है, टाइम किसी को नहीं मिलता है। टाइम तो ऐसा है कि बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन हमको निकलता रहता है टाइम, तो हमको उसको पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए टाइम निकालो, अपनी जो आपकी इच्छा है वो करो। मैं तो यही बोलती हूँ। मैं तो ऐसे करती हूँ ना कि मतलब व्यूज आए, सब्सक्राइब बढ़े ना बढ़े, तो मैं ऐसे में नहीं बनाती कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे कि आएंगे, ऐसे में नहीं बनाती है। मैं सोचती कि बनाऊँगी, मैं अच्छा लगता है मुझे बनाना, तो मैं बनाती हूँ, अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। जो काम होता है हमारे गाँव में वो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, जो भी है। तो यार कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ मैं, पता नहीं। कभी आ जाता ना, ख्याल आ जाता मन में, तो ऐसे ही हो जाता है। तो कहाँ थी मैं कि हाँ, गाँव की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। मतलब जो चीज़ चाहिए ना जिस टाइम, वो चीज़ उस टाइम नहीं मिलती गाँव में। तो इसलिए शहरों में तो ऐसे है कि मिल ही जाता है, जो मतलब जो चाहिए वो मिल ही जाता है। और विलेज लाइफ थोड़ा सी टफ होती है, सुकून तो मिलता है विलेज में, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, मुझे तो मिलता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है ना, तो खैर कोई नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। एंड थोड़ा सा मैं भी मम्मी की हेल्प करती हूँ, मेरी मम्मी भी वहाँ पे लगी हुई है, तो मैं भी थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करती हूँ। फिर हम आग जलाएंगे, फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो हमको मिल गई आड़ू, ये नीचे भाभी ने दिया वहाँ से फेंक के, तो उनके है देसी आड़ू हो रखे हैं, उनके आड़ू देसी आड़ू हो रखे हैं उनके ना, तो इसलिए देखो। अच्छा हो रहा है, खट्टा भी हो रहा है, मीठा भी हो रहा है। मुझे ऐसे अच्छे लगते, खट्टा और मीठा दोनों। उतना मीठा भी नहीं लगता मुझे अच्छा, उतना खट्टा भी नहीं लगता, दोनों मीडियम में होने जाए। मम्मी को तो लग गई थकान, हमने इतना ऊपर का हमने कर दिया, पूरी सफाई कर दी ऊपर खेत की। तो यहाँ पे अब करेंगे हम, वहाँ पे फेंक रखा हमने कुछ घास फूस लकड़ियाँ, तो उनको लाएंगे यहाँ पे, फिर आग जलाएंगे। टाइम होगा तो पता नहीं मम्मी देखेगी जलाती कि नहीं जलाती। सिट्टू ऊपर बैठा, सिट्टू जब भी आता खेत में वहीं पर बैठा रहता है। दाई लोगों का खेत है तो वहीं जाता है वो बैठने के लिए। तो हम अभी है नीचे के खेत में, इस वाले में ऊपर का कर दिया हमने पूरा सफाई। तो अभी आ जाए आड़ू खाने, देसी आड़ू बोलते हैं ना हमारे यहाँ इधर को, एक नॉर्मल वाले होते घर वाले, तो अभी कच्चे वो इतने से रखे, इतने से छोटे वाले, तो ये हैं बड़े वाले। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ, मम्मी भी आ गई है, मम्मी अभी आ रही है। तो मैं भी मम्मी से थोड़ा सा आगे निकल गई थी खेत से, तो बारिश भी आने को हो गई है, साथ ही हवा भी चल रही है। और संतोषी यहाँ अंदर सिलाई कर रही है, यहाँ पे कपड़े सिल रही है लोगों के। तो यहाँ पे हमारे गेहूँ छत में रखे हमने, मंडाई करनी थी आज, लेकिन कहाँ हुई आज मंडाई, क्योंकि बारिश ऐसी आ रही है। तो क्या करें, गेहूँ भिगा भी नहीं सकते हम। तो अभी तो बजे है शाम के 5 और मैंने ब्लॉगिंग की थी 11 बजे से स्टार्ट, पता ही नहीं चल रहा टाइम का कब बज रहे हैं। आजकल इतनी बिजी है हम काम में कि पता नहीं चल रहा कि सुबह कब हो रही, शाम कब हो रही। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग में ही भी इन करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।